इनपुट टाइप में नंबर आएगा E1 E2 भैया वैल्यू डालेंगे अब वैल्यू और डालनी पड़ेगी योर वैल्यू नहीं चाहिए लूप में वैल्यू डालेंगे रिजल्ट एक इनपुट और बनाओ तो और टाइप रिजल्ट का हो एक में डालो एक में शो करा युग अंदर हैगा जी आप साइड में आप बोल के रोगे रो हैगा जी आप कहते हो केस जूते बनाए तो मोस्ट है ये तो इस दिया तुम कर ले मैं तो चीज भी गई वैल्यू इवन रोड यहां आएगी है ना मेथड पोस्ट दोनों इनपुट टाइप में नंबर आओ नंबर रिजल्ट में आओ इनपुट टाइप टेक्स्ट वैल्यू इनपुट टाइप सबमिट नहीं वैल्यू इवन हो चाहिए ठीक उतना ना है मैं देखते हूं अभी चलानी है देखो कि बंद कर दिया जब शुरू किया वो बंद कर इसको ब्रेक कर देते हैं यहाँ से। कोई भी नंबर चाहिए यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ पे हम कोई वैल्यू डालें तो ये जैसे इस बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे दिखा दे कि रिजल्ट में क्या है, इवन नंबर है या ऑड। यही करना है, इसके लिए लॉजिक लगाना है। बढ़िया मुसलमान सुनवाए थे करना कुछ नहीं है, बस PHP लगाओ और चक्कर 10 यहाँ पे। मिनट लेट नहीं करो आपकी वो आए ना 10:30 बजे दिए एक कच्छ में कच्छ खा दो ना कुछ भी ये करते करते आ जाए सब ये वेरिएबल। अरे ये बंदोबस्त इसको टू ब्रैकेट में डाला वही इवन ब्रैकेट में होगा इवन ये वैल्यू पुट करो फील्ड नेम क्या है, इवन। इवन लिखा हुआ इवन करके हम इवन ये हमारा फील्ड नेम था बटन का। जब इस पे क्लिक हो तो ये क्या करे, सबसे पहले यहाँ से हमें चेक करना पड़ेगा $_पोस्ट फील्ड नेम। इवन फील्ड नेम इसका है T1। इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, कर लिया $n, ठीक है। अब यहीं पे हमें लॉजिक लगाना है। इफ $n परसेंटेज टू इक्वल 0, तो क्या करना है, नंबर को हमें 2 से डिवाइड करना है और कोई भी रिमाइंडर ना बचे, तो वो क्या होना चाहिए, हमारा इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं इवन नंबर। एल्स में हमने लिख दिया ऑड नंबर। ये मैसेज मतलब ये वेरिएबल में जो वैल्यू है यही, अब यहाँ पे इको लिखते थे तो इको तो पेज पे प्रिंट होगा, बट हमें इस टेक्स्ट बॉक्स में प्रिंट करना है रिजल्ट के अंदर। तो यहाँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल मैंने स्टोर कर दिया
वैल्यू को और यही वेरिएबल में हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। इको $MSG। यहाँ पे MSG डिफाइन नहीं है, तो सबसे पहले हो सकता है कि यहाँ पे नोटिस एरर आएगा, तो इसको हम सबसे पहले @ लगा देते हैं। तो 32 नंबर क्या है, 11 नंबर क्या है, ऑड नंबर। तो यहाँ पे वैल्यू भी अगर आपको दिखानी है तो यहाँ पे आप इस तरीके से वैल्यू भी लिखा सकते हैं। देखिए ये शॉर्ट सिंटैक्स होता है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट केवल वैल्यू लिख सकता हूँ $n, क्योंकि ये $n में ये स्टोर हो रहा था। तो इसी को यहाँ पे हमें नंबर भी दिखाना है, तो हम यहाँ पे लिखते थे PHP echo। तो PHP echo के जहाँ पे जो इतना चीजें आप लिख रहे हो ना, इसके जहाँ पे आप शॉर्ट में इस तरीके से भी लिख सकते हो। दोनों एक ही चीज है, मैंने जानबूझ के इसलिए यूज किया है कि आपको दोनों चीज पता रहे। यहाँ पे आप कोई भी आप नंबर लिखो, तो आपको जैसे इस पे क्लिक करोगे, अगर मैंने यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है, तो उनमें से कोई भी इवन ऑड चेक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो आपका मैसेज $MSG है, $MSG में क्या डिफाइंड है, इफ ट्रू को रिटर्न करता है, एल्स फॉल्स को। अब भाई अब इक्वल, अब उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो क्या करेगा, एल्स वाला चलेगा, अगर 0 आ जाएगा तो इवन नंबर दिखा देगा। तो यही चीज है और कुछ नहीं है। तो आप समझ में आया कुछ कैसे से हुआ है? हाँ हो गया जी। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में। यही करिए। चलो क्या हुआ? यही कर रहे थे, कुछ वक्त हुआ नहीं, उसमें रिमाइंडर चक्कर में गड़बड़ हो गई है, ये नहीं बना पाए थे। यहाँ पे $मैसेज वाला है, ये प्रिंट में दिक्कत आई थी। लॉजिक बस यही लगा है, और आपको बस यही एक लाइन का लॉजिक है, बस इसमें कुछ है थोड़ी। तो इसी तरीके से आप फैक्टोरियल नंबर का आप निकाल सकते हैं, प्राइम नंबर चेक कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम है, स्वैप का भी कर सकते हैं। तो ये सब आपका असाइनमेंट है, आप इसको करना है घर पे, ठीक है। तो आप इसको अभी तो टाइम ले लेंगे तो आपका निकल जाएगा, इससे अच्छा कुछ आगे बढ़ जाए, ठीक है। और सारी जो है, शायद उसका लैपटॉप चार्जर खराब हो गया, वर्क नहीं कर रहा है, तो प्रैक्टिस हो नहीं पा रही है, तो मोबाइल से भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मोबाइल से कनेक्ट हो सकता है बट प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। तो दैट्स वाई अब कोई दिक्कत नहीं, उसका तो वेट हम करेंगे नहीं। नमन भी आ नहीं रहा है, चलो ठीक है, इसको नोट कर लो। कर लिया जी नोट, ये तो कर लिया नोट, कर लिए नोट। गजेंद्र हो गया? हो गया सर। चलो ठीक। अब एक चीज और हम आपको बता देते हैं इसी में चीज में, कि अगर मैं यहाँ पे @ नहीं लिखता, ये नोटिस एरर आ रहा था। तो ये नोटिस एरर में क्या आ रहा था कि अनडिफाइंड वेरिएबल। अभी मैं इसको यहाँ पे देखो, इसको Ctrl+A Ctrl+C करके अगर मैं इसको पेस्ट करूं, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि अनडिफाइंड वेरिएबल MSG। तो आप इसको या तो डिफाइन कर दो ऊपर ही, $MSG = null। तो ये इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हो, तब ये गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कुछ भी आप लिखोगे तो आपका चेक होगा। तो यानी आप या तो @ लिख दो, या फिर क्या कर दो, इस तरीके से कर सकते हो। अगर ये भी तरीका आप नहीं करना चाहते हो, सपोज इसको मैंने कमेंट कर दिया, तो आपको एक चीज आती है एरर रिपोर्टिंग, प्री डिफाइंड फंक्शन है। एरर रिपोर्टिंग में जो वैल्यू है आप 1 लिख दो, तो इससे भी आपका ये कोई भी एरर नहीं आएगी। एक्चुअली वो एरर नहीं है, नोटिस एरर है, उससे आपका प्रोग्राम आपका ब्रेक नहीं होगा, आगे चलता ही है, ठीक है। तो आप 1 लिख दो या 0 लिख दो, इनमें से कोई वैल्यू लिख दो,
तो आपका ये एरर रिपोर्टिंग, ये मतलब कि कोई जो कभी भी क्या होता है ना कि हम प्रोग्राम बनाते हैं, हमारा प्रोग्राम चल रहा है तो वो आपका नोटिस एरर कुछ ऐसा आ रहा है तो उसको हटाने के लिए हम एरर रिपोर्टिंग लगा देते हैं। एरर रिपोर्टिंग से क्या होगा, ये प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, ये एरर को हाइड करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आप इसको हाइड कर सकते हो या फिर आप @ यहाँ लगा के कर सकते हो। तो ये सब आप नोट कर लो अपने हिसाब से, अपने लैंग्वेज में। ये एरर जो रिपोर्टिंग लिखा है ये PHP के कोड में नीचे लिख देंगे तो भी काम करेगा, ऊपर ही काम करता है बस ये टॉप में लिखा जाता है एरर रिपोर्टिंग, सबसे ऊपर लिख दोगे तो नीचे कोई भी आपका ऐसा नोटिस एरर कुछ वैसा रहेगा जो आपका अनवांटेड एरर को हटाने के लिए होता है, जो जिसका कोई काम नहीं है। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूं, देखो तो यहाँ तो आ रहा है, बट यहाँ पे अगर कोई वैल्यू डाल के आप चेक कर रहे हो तो यहाँ पे ये सही। तो एक्चुअली वो, हाँ, तो वो अनवांटेड एरर को हटाने के लिए होता है। ठीक है, आप इसको सिंगल लाइन कमेंट को हैश भी लगा सकते हैं या // PHP में, तो भी ये समझ गए। मल्टी लाइन के लिए आप जैसे CSS में लगाते हो उस तरीके से। कमेंट PHP में हमने बताया था ना, सिंगल लाइन को // या हैश लगा के कमेंट कर सकते। ठीक है, आप चाहे ये लगा लो चाहे ये लगा लो, दोनों एक ही बात। तो अब हमें हटा देना है। अब आप चाहो तो यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो, अगर मैं इसी कोड को और थोड़ा छोटा करना चाहूँ तो कर सकते हो। कैसे? इसके लिए आपको एक प्री डिफाइंड एरे के लिए होता है एक्सट्रैक्ट फंक्शन। एक्सट्रैक्ट में यहाँ पे $_post, बस इतना ही लिखना है। एक्सट्रैक्ट क्या करेगा, जो फील्ड नेम आप ले रहे हो, यहाँ पे आप नेम एट्रीब्यूट T1 ले रहे हो, ठीक है। अब T1 को आप क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल में स्टोर करा रहे थे। अब यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट फंक्शन क्या करता है, जो फील्ड नेम होता है उसी को वेरिएबल बना देता है। यानी ये जो नेम है, अब ये खुद एक वेरिएबल हो गया T1। अब इसको वेरिएबल में स्टोर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ये फील्ड नेम इवन है, ये खुद एक वेरिएबल हो गया। अब इसको, जैसे ये तो बटन का है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे इस तरीके से, इस लॉजिक को इस तरीके से लिख सकते हैं, इफ इस सेट, यहाँ पे $even। अब यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं ये वाला लॉजिक डायरेक्ट। यहाँ पे क्या है, T1 है ना, तो यहाँ पे मैं T1 के यहाँ पे यूज कर लेता हूँ n, ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ पे बार बार अब आपको लिखने की जरूरत, इसको स्टोर कराने की जरूरत नहीं थी। जैसे यहाँ पे T1 को n में स्टोर करा रहे थे, जब यहाँ पे फील्ड नेम T1 था, अब हमने क्या है, नेम में n लग दिया, तो अब वेरिएबल क्या हो गया, n ही हो गया। तो अब जब इसको स्टोर कराने की जरूरत ही नहीं है, पोस्ट को, काम खत्म, बस इतने से ही हमारा चेक हो जाएगा। जैसे किया, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट लगाने का एक फायदा है कि आपको क्या करना है। अब जैसे बहुत नंबर ऑफ फील्ड बहुत ज्यादा है, यहाँ पे एक है, जैसे हमने कैलकुलेटर में लिया था नंबर 1 नंबर 2, तो यहाँ पे कैलकुलेटर में हमने क्या किया था, 2 बार हमने इसको इस तरीके से चलाया था,
ठीक है। तो ये बार बार ये लाइन ऑफ कोड बढ़ता है, तो उसको बचने के लिए हम एक्सट्रैक्ट फंक्शन का यूज करते हैं। एक्सट्रैक्ट फंक्शन क्या करता है, जो फील्ड नेम होता है वही वेरिएबल हो जाता है। अगर एक्सट्रैक्ट नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, तो उसको हमें एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है। वो तो ठीक ठीक है, है। जैसे आपने एन लगाया, ये उसका वैल्यू हुई उस वहाँ पे जो नेम में लिखी हुई थी। इसके बाद अगर और ज्यादा होगी, जैसे कॉलम तो बढ़ेंगे उसमें और भी ज्यादा भी। हाँ वो तो बढ़ेगा ही। अब जैसे यहाँ पे नेम एन है, हाँ, दूसरा इनपुट टाइप होगा हाँ इनपुट तो टाइप। उसका एम होगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब वेरिएबल में अब आप ऐसे करते थे ना, यहाँ पे इस तरीके से $T1 में स्टोर कराते थे $_पोस्ट हाँ। के बाद फील्ड नेम लिखते थे। फील्ड नेम यहाँ पे क्या था, एन, ऐसे करते थे। अब ये एक टेक्स्ट बॉक्स का है, इसी तरीके से दूसरे लाइन का करते थे, तीसरे लाइन करते थे। तो अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या करते थे, इस फील्ड नेम से लेकर के एक वेरिएबल में स्टोर करते थे। अब ये वेरिएबल होता था। अब हमें स्ट्रैट क्या कर रहा है कि जो फील्ड नेम वो खुद ही वेरिएबल बन जा रहा है। तो अब इसको स्टोर करने की जरूरत नहीं, तो हमें तो वेरिएबल ही तो चाहिए। ठीक है, जो भी नेम, तो अब वेरिएबल ही तो ले लिया मैंने। यहाँ पे फील्ड नेम क्या है, एन है। अगर मैं यहाँ पे T1 कर देता हूँ, अब अगर मैं यहाँ पे T1 कर दूंगा तो यहाँ पे T1 अगर ये ऑन कर देता हूँ, तो अब वेरिएबल क्या हो रहा है, फील्ड नेम से इसमें ये वेरिएबल अब एन से थोड़ी सर्च होगा, अब यहाँ T1 से सर्च होगा। तो लाइन ऑफ कोड बढ़ गया ना, तो बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज आप स्किप कर सकते हो। तो आप देखोगे यहाँ पे कोई भी आप नंबर लिखो तो आपको रिजल्ट सेम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई एरर नहीं। मैंने हटा दिया। ये है एक्सट्रैक्ट फंक्शन। इसमें आप लिख सकते हो दिस फंक्शन इवेलुएट्स फील्ड नेम एज ए वेरिएबल नेम, या दिस फंक्शन ऐसे अपने आप से लिख सकते हो। जैसे मैंने बताया कि ये क्या करता है कि जो फील्ड नेम को ही वेरिएबल नेम बना देता है। अगर एक्सट्रैक्ट नहीं लगाएंगे, आप यहाँ पे क्या यूज करते थे, इस सेट $_पोस्ट, आप ये भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं ये यूज करना चाहूं, अगर मैं ये हटा दें, ये यूज कर लूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। और थोड़ा सा क्या है, कीवर्ड आपका बढ़ गया, ठीक है, कोई एरर नहीं, काम कर रहा है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते थे जैसे ऊपर लिखे हो, या इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये नया तरीका है आपका। तो ये तरीका आपको आज नया पता चला। तो ये जितने एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही लिखते हैं। मान लो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, अब उसमें फॉर्म के फील्ड होगा, नेम होगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सबके लिए इस प्रकार से लाइन ऑफ कोड बार बार लिखना पड़ेगा। तो उस लाइन से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये $even बना है, डायरेक्ट अलग वेरिएबल बना दिया है। क्या $even क्या कर रहे हो, ई सेट के बाद में जो लिखा हुआ $even, ये अलग वेरिएबल बनाया। ये खुद ही एक वेरिएबल बन गया। कहने का मतलब ये है कि जो फील्ड नेम होता है ना, नेम एट्रीब्यूट में जो वैल्यू होती है वो खुद ही वेरिएबल बन जाता है, क्योंकि आपने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट लगा दिया टॉप में। ठीक है, तो यहाँ पे $पोस्ट अब लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पे मेथड पोस्ट के यहाँ पे गेट होता है, जो $get ले यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो, ये एक दूसरा तरीका है। जो आपको आसान लगे वो यूज करो, एज यू विश। लॉजिक कई तरीके से लिखा जाता है। ऊपर करना थोड़ा सा इसको, HTML का कोड दिखाओ। हो गया ये।
इंडेक्स चेक करोगे तो 1 इंडेक्स क्या आना चाहिए? 78। ठीक है, तो रिवर्स हो गया कि नहीं हो गया? अब इसी को आप फॉर लूप के थ्रू आप इसको प्रिंट करा लो, जैसे हमने यहाँ पे फॉर लूप चलाया था। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसी तरीके से मर्ज है, मर्ज क्या करता है, मल्टीपल एरे को, जैसे कंबाइन 2 और मोर एरे इनटू 1 सिंगल एरे। अगर मान लो यहाँ पे एक ये एरे है, एक ये एरे है, ठीक है, तो यहाँ पे अब मर्ज करना है, तो मर्ज करने के लिए क्या होगा, एरे मर्ज में एक ये एरे दोनों को मर्ज किया। अब हम इको ऑफ $a ऑफ 5 क्या है, 0 1 2 3 4, 5 पे क्या आना चाहिए, भावना आना चाहिए, मर्ज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप मर्ज कर सकते हो। तो ये सब प्री डिफाइन फंक्शन होता है। आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि 5 एरे प्री डिफाइन फंक्शन बताइए क्या होता है, तो ऐसे आपके बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं, 5 ही नहीं है, बहुत सारे हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ऐसे देखिए, मर्ज के बाद पॉप होता है। पॉप क्या करता है, टू डिलीट लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। ये एलिमेंट का लास्ट एलिमेंट डिलीट करेगा। लास्ट एलिमेंट क्या होगा, यानी 9 को डिलीट करेगा। पुश क्या करेगा, उस एरे में आप मल्टीपल वैल्यू आप पुश करा सकते हो, ऐड करा सकते हो। कहां पे ऐड होगा, ये लास्ट पॉइंटर पे होगा, यानी यहां पे ऐड होगा। इसी तरीके से शिफ्ट है, फर्स्ट एलिमेंट को ये डिलीट करेगा। देखिए, पॉप क्या कर रहा था, लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता है, शिफ्ट क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट को। ऐसे अनशिफ्ट क्या करता है, फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ एरे में ये ऐड करेगा, और ये पुश क्या कर रहा था, लास्ट पॉइंटर पे कर रहा था, तो उसका उल्टा होता है, पुश पॉप का शिफ्ट अनशिफ्ट है। इतने तो सर ध्यान भी नहीं रहेंगे हमारे, तो बहुत ज्यादा कितने हैं ऐसे, क्या इतने तो याद भी नहीं रहेंगे। इसीलिए तो जो मेन होता है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, उसी को तो आपको दिखाया गया। ऐसे तो और भी होते हैं, बट उनका कोई यूज नहीं होता है ज्यादा प्रोग्रामिंग में या प्रोजेक्ट में। तो जो सबसे ज्यादा यूज होता है, इसी तरीके से आपको याद तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, अब सपोज मैंने यहाँ पे शिफ्ट लगा दिया। एरे शिफ्ट क्या करता है, एरे शिफ्ट क्या करता है, इस एरे का शिफ्ट क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करता है। तो जो डिलीट करेगा उसका आउटपुट 23 आ जाएगा, यानी ये डिलीट हो चुका है। अब दोबारा से इस एरे को प्रिंट कराओगे, 23 नहीं है, 23 वाला नहीं आएगा, क्योंकि वो डिलीट, ये क्या करता है, डिलीट करता है। इसी तरीके से अनशिफ्ट है। जैसे ये एरे है, एरे, ठीक है, अब इसमें ये वैल्यू शिफ्ट कराई जा रही है, और तो ये तो आउटपुट हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। तो इसको आउटपुट चेक करना है, तो यहाँ पे प्रिंट आर एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। ये आप देख सकते हैं, इसमें इंडेक्स के साथ साथ वैल्यू होता है। 0 इंडेक्स पे ये वैल्यू हो गया, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे क्या है, 9 है। तो यहाँ पे देखो 0 पे 23, 1 2 3 4, ये नहीं, ये पहले अनशिफ्ट क्या करता है, ये 0 इंडेक्स पे मतलब ऐड कर देता है, शिफ्ट डिलीट करता है फर्स्ट एलिमेंट पे। तो प्रिंट आर एक ये फंक्शन होता है। देखो, शिफ्ट अनशिफ्ट, अनशिफ्ट क्या करता है, ऐड करता है स्टार्टिंग में, और शिफ्ट क्या करता है, डिलीट करता है। तो प्रिंट आर यहाँ पे देखो नीचे लिखा है, give us all the content of an array index as well as value। तो इसके साथ प्रिंट आर जो फंक्शन होता है, तो अगर कोई भी एरे को हम डाल देंगे तो इंडेक्स के साथ साथ उसकी वैल्यू भी प्रिंट करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे थे, प्रिंट आर में हमने इस वेरिएबल को डाल दिया था, तो अब ये क्या कर रहा था, इंडेक्स साथ साथ वैल्यू भी आपको दे रहा था कि 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, सारी चीजें। तो ये आपको प्रिंट आर बहुत हेल्प करता है आपको टेस्टिंग पर्पज में।
ऐसे रैंड है, रैंड क्या करता है, रैंडमली चेंज करता है एरे की वैल्यू को, ठीक है, तो रैंडमली चेंज करेगा रैंड फंक्शन। जैसे आप देखो, एक हमने आपको रैंड फंक्शन बताया था, एक होता है एरे रैंड। रैंड अलग फंक्शन है और एरे रैंड अलग फंक्शन है। ये एरे रैंड है, ये एरे की रैंडमली वैल्यू को चेंज करता रहेगा। तो ये सब नोट कर लो। कर दिया कि लिस्ट फंक्शन के अंदर हमने वेरिएबल डाल दिया, दो वेरिएबल। यहाँ पे जो पहली वैल्यू होगी 23 इसके पास आएगा, 45 इसके पास आएगा। अगर मैं इको $a करता हूँ तो यहाँ पे 23 आएगा, बी करूंगा 45 आएगा। अब इसी तरीके से इसके लिए भी सी डी, मतलब अलग अलग वेरिएबल में आप वैल्यू डाल सकते हो। ये आपका होता है लिस्ट फंक्शन। इसी तरीके से ईच फंक्शन होता है। ईच फंक्शन क्या होता है कि दिस फंक्शन गिव्स अस इंडेक्स एज वेल एज वैल्यू एंड मूव द पॉइंटर फॉरवर्ड, अप्लाई ओनली विद लिस्ट फंक्शन। ये लिस्ट फंक्शन के साथ काम करता है। जैसे एरे में वैल्यू है, अब यहाँ पे आप क्या कर रहे थे कि लिस्ट फंक्शन में कि अलग अलग वेरिएबल, मतलब जितनी वैल्यू है सबके लिए वेरिएबल लिखते थे। अब यहाँ पे क्या होगा कि ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करना है कि लिस्ट में हमने दो वेरिएबल दिया, एक हमने आई दिया, एक बी दिया। अब इसको हमने इक्वल टू ईच ऑफ एरे कर दिया। तो ये क्या करेगा कि इस एरे की जो भी वैल्यू होगी, यानी 23 आएगा, आई मतलब इंडेक्स हो गया, वी मतलब वैल्यू। यहाँ पे आई की जगह पे कुछ भी लिख सकते हो, तो ऐसा कोई प्री डिफाइंड कीवर्ड नहीं है। तो अब जो भी, अब 23 का जीरो यहाँ आएगा और इसकी 23 वैल्यू यहाँ आएगी। तो आप इसको इस तरीके से जब इसको चलाओगे तो आपको सारा वैल्यू इस तरीके से देगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्वेंटी थ्री, 45, 67 अलग अलग आ रहा है क्योंकि हमने ब्रेक नहीं लगाया है। तो आप देख रहे हो कि जब लिस्ट के साथ हम यूज कर रहे थे तो अलग अलग वेरिएबल में ये वैल्यू। अब 89 नहीं आ रहा है क्योंकि 89 में हमने यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं दिया है। इसी तरीके से है। तो आपका ये
अब यहाँ पे क्या होगा कि लिस्ट का हमने यूज किया, तो ये क्या किया कि लिस्ट में हमने 2 वेरिएबल दिया, तो यहाँ पे जो पहला वेरिएबल है उसमें इंडेक्स आएगा, यानी इंडेक्स नंबर 0 1 2 3, वैल्यू में वैल्यू आएगा। अब यहाँ पे ईच फंक्शन लगा दिया। ईच क्या है? ईच मतलब जो इसके अलग अलग वैल्यू है, एरे नेम, इसके अंदर हमने एरे नेम मतलब ये वेरिएबल यहाँ पास कर दिया। तो यहाँ पे जब हमने इसको प्रिंट कराया तो व्हाइल लूप है, चलता रहेगा जब तक इसके अंदर वैल्यू है। तो आपको दिखा रहा है कौन कौन से इंडेक्स पे वैल्यू है। पहले वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं वी को, बाद में आई को प्रिंट करा रहे हैं। इस तरीके से आपको दिख रहा है। तो ये सब आपका है ईच फंक्शन। तो इसका आउटपुट इस तरीके से यहाँ पे लिखा भी गया है, तो आप इसको नोट कर लें। ठीक है। इज एरे क्या करता है? वो चेक करता है कि यूज टू चेक द वेरिएबल इज एरे और नॉट। ये जो आप, जैसे अगर आपका ये वेरिएबल है, एरे है, ये तो आपका वो एग्जांपल हो गया कि इन एरे में आपने ये सर्च दिया 23 इस एरे में है, तो आप यहाँ पे इफ ट्रू को रिटर्न करता है तो हम यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं कि मैच फाउंड या नॉट फाउंड। अगर मैंने यहाँ पे ये वैल्यू दे दी कुछ अलग, अब ये वैल्यू तो यहाँ है नहीं, तो इस तरीके से आप जो है इन एरे का यूज कर सकते हैं। इज एरे क्या करता है? वो चेक करता है कि वेरिएबल एरे है या नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे क्या है? $AR। वन या जीरो रिटर्न का, यानी ये एरे है। अगर ये एरे नहीं होता, अब सपोज यहाँ पे मैंने कोई स्ट्रिंग डाल दिया, अब ये एरे तो है नहीं, तो ये क्या करेगा? तो ये बताएगा ही नहीं, कुछ नहीं, ये एरे है ही नहीं। तो इस तरीके से ये आप चेक करने के लिए होता है। ये मैं फाइल भी भेज दूंगा आपको। ये आपका हो गया। अब ये एरे के फंक्शन हमने इतना देख लिया, ठीक है। पांच के बाद 6 आना चाहिए, चलो कोई नहीं। अब बात करते हैं स्ट्रिंग फंक्शन की। तो स्ट्रिंग फंक्शन क्या होते हैं? तो एरे और स्ट्रिंग फंक्शन 5 ऐसे पूछ लेते हैं कि कोई 5 या कोई 3 बात बताइए जो प्री डिफाइंड है। तो स्ट्रिंग फंक्शन है, स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। जैसे str to अपर, ये प्री डिफाइंड मेथड है। अब यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग नेम डालेंगे, यानी स्ट्रिंग जो भी वेरिएबल में स्टोर होगा वो वेरिएबल यहाँ पे डालेंगे, तो ये कन्वर्ट कर देगा उसको अपर केस में। अगर स्मॉल केस में होगा या लोअर केस में होगा तो क्या करेगा? अपर केस में कन्वर्ट करेगा। तो इसको देख लेते हैं। इसको
ये आप नोट किए हैं इन एरे। अच्छा ये यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद फिर हम इसके बारे में एक करके बता देते हैं। नोट करेंगे थोड़ा आपको कुछ समझ में आएगा ना, आधा तो ऐसे ही नोट करते समझ में आ जाएगा, बाकी मैं बता देता हूँ। ठीक है, पहले इतना नोट करिए, स्ट्रिंग फंक्शन हेडिंग डाल दीजिए, फिर ये आप आगे से दिखाएंगे। ठीक है, रुक जाओ। देखो ये स्ट्रिंग है। अब मैंने यहाँ पे इको करा दिया, क्या है, कौन सा फंक्शन है ये, str2 पर यहाँ पे लिख दिया str2 पर। तो ये क्या करेगा, सारा अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, कर दिया। तो इसी तरीके से सारे अपर केस में लोअर केस में कर देगा। स्ट्रिंग लेंथ, ये लेंथ निकालेगा। लेंथ इसका कितना है, लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। टोटल कितने आए, 6 कैरेक्टर है। इसी तरीके से है स्ट्रिंग कंपेयर करने के लिए, टू कंपेयर स्ट्रिंग। जैसे ये स्ट्रिंग है, अब ये स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग से कंपेयर करेगा। अगर इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा यानी 0 मिलेगा तो वैल्यू आर इक्वल, अदरवाइज नॉट इक्वल। अगर यहाँ पे अमित के यहाँ पे अमरीश लिख दो, या अमरीश और अमित क्या है, अब 0 नहीं हो रहे हैं, तो ये एल्स वाला चलेगा, वैल्यू आर नॉट इक्वल। ये कंपेयर करने के लिए है, सब रनिंग प्रोग्राम है, आप इसको चेक कर सकते हो। इसी तरीके से सब str होता है। सब str क्या होता है, ये एक्सट्रैक्ट सम पार्ट ऑफ फ्रॉम स्ट्रिंग। यहाँ पे ये फंक्शन होता है, यहाँ पे str में स्ट्रिंग नेम, यहाँ पोजीशन और लेंथ, ये सिंटैक्स होता है। तो जैसे ये वेरिएबल है हेलो हाउ आर यू, ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ है। अब मैं str में हमने पोजीशन डाला 0 और लेंथ डाला 5, पोजीशन 0 और लेंथ 5। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करेगा 5 लेंथ तक, 0 1 2 3 4 5, 5 स्पेस भी काउंट करता है, 6 पे h है यानी हेलो प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि अब आपने केवल एक ही पैरामीटर दिया, तो ये होता है जो पैरामीटर है ये पोजीशन है, दूसरा होता है लेंथ। तो यहाँ पोजीशन दिया तो अब इस पोजीशन से काउंट करेगा यानी 6 से, यानी यहाँ से ये पूरा जितना भी होगा लेंथ। अब आपने यहाँ पे लेंथ नहीं डाला, कितना करना है नहीं डालेंगे तो पूरा करेगा। अब आपने यहाँ पे str, ये देखो सब str है, ये देखो str है, दोनों में अंतर है। str क्या करता है, स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग से फाइंड करता है, यानी हेलो में e है तो e से फाइंड कर रहा है, जहाँ e मिलेगा पहले वहीं से स्टार्ट हो जाएगा और इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। ये समझ में नहीं आया सर, कैसे हो गया कुछ, क्या हुआ, समझ में नहीं आया ये। समझ नहीं आया, हाँ देखो कैसे। देखो स्ट्रिंग कंपेयर, ये प्री डिफाइंड फंक्शन, ये वैल्यू अब दोनों मैच तो नहीं कर रही है, तो यहाँ पे क्या है, एल्स वाला पार्ट चलेगा। जब इक्वल रहेगा तो इफ वाला पार्ट चलेगा। अब यहाँ पे दिखा, देखो ये इस हमने बताया था इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और लेंथ 1 से स्टार्ट होता है। तो सब str फंक्शन क्या है, स्ट्रिंग नेम, पोजीशन और लेंथ। पोजीशन हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 0, यानी 0 इंडेक्स पे क्या है h,
और 0 1 2 3 4 स्पेस भी एक इंडेक्स होता है, उसके बाद 6 इंडेक्स पे क्या है, एच है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 से लेकर के 6 तक काउंट करें, तो देखो क्या करेगा। 7 कर देते हैं। लेंथ है ना, लेंथ 1 से स्टार्ट होता है, तो ये लेंथ है क्योंकि ये जो पोजीशन है ये हमारा सिंटैक्स में लेंथ है, तो लेंथ 1 से स्टार्ट होगा ना, तो ये लेंथ दिखाएगा कहाँ। एक से मतलब लेंथ क्या है, 7 तक है ना, यहाँ लिखा है लेंथ 1 से स्टार्ट होता है ना, पोजीशन 0 है बट लेंथ 7, यानी 0 से लेकर 7 लेंथ तक आपका दिखाएगा। यानी 7 जो लिखा है उसको स्किप कर देगा, यानी 0 से लेकर 6, 0 1 2 3 4 5 स्पेस 6, 6 मतलब यहाँ लास्ट वाले को स्किप कर देता है, ठीक है। इसी तरीके से आप केवल 6 लिखते हो, तो ये पोजीशन है, पहला होता है पैरामीटर पोजीशन, तो ये जहां पे 6 पोजीशन से स्टार्ट करो। ये देखो str है, स्ट्रिंग से स्टार्ट करेगा, ई कैरेक्टर से स्टार्ट करेगा। ये str अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, तो इसको आप नोट कर लो। अभी यहां तक पूरा नोट कर लो। ऐसे स्ट्रिंग रिप्लेस फंक्शन है, ये रिप्लेस करता है स्ट्रिंग को। जैसे वेरिएबल में 1.jpg है, अब मैंने 1.jpg यहाँ पे लिख दिया 2.css, यहाँ पे वेरिएबल पास कर दिया, तो यानी इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसको इससे एक्सटेंशन ये चेंज कर दिया, तो ये आएगा। देखो यहाँ पे अगर सपोज ये वैल्यू मिलेगी, ये क्या है, अब यहाँ पे देखो क्या फाइंड कर रहा है स्ट्रिंग रिप्लेस, ये होता है फाइंड, ये होता है रिप्लेस, ठीक है। ये फाइंड करेगा इस पूरे स्ट्रिंग में, मान लो बहुत सारी वैल्यू है, ठीक है, ये पूरा एक स्ट्रिंग है। अब इसमें जहां पे .jpg मिलेगा वहां पे .css कर देगा, तो यहाँ पे उसका जो आउटपुट आएगा तो उसके अनुसार आएगा। चेंज कर दिया ना, ठीक है। ये चेंज करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, है तो पूरी स्ट्रिंग चेंज है। उनको समझने में इजी फंक्शन है, वैसे तो दिक्कत नहीं है, एक ही लाइन की है। क्या वैसे तो इजी है, बाकी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बस इनका, काम क्या करता है कौन सा फंक्शन। इजी तो समय में हमने अभी अगर हमको ये सब लिखना होता तो अब तक तो खत्म हो गया, 12 बज जाता है इसी में, क्योंकि लिखने में टाइम ज्यादा जाता है ना, ऐसे थोड़ा जल्दी जल्दी हो जा रहा है, ठीक है। ठीक है, फंक्शन है एक, ये भी है strpos, बता देगा कौन से, ये स्ट्रिंग रिवर्स से मतलब ये बता देगा कौन से इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे है हेलो। मैंने हेलो नहीं लिखा है यहाँ पे, ये 6 इंडेक्स पे है, यानी ये वर्ड जो है ये पूरा स्ट्रिंग सर्च करता है, यानी ये वर्ड सर्च करेगा कहाँ पे, कौन से 0 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट है। ऐसे R सर्च करेंगे तो ये आपका 8 बताएगा, U को 10 बताएगा, तो इस तरीके से सब सर्च करता है। ऐसे यूसी वर्ड है, यूसी फर्स्ट है, यूसी वर्ड क्या करता है, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ ए वर्ड इन स्ट्रिंग, तो यूसी वर्ड क्या करेगा, हर एक वर्ड को कैपिटल में कर देगा। जैसे देखो यहाँ पे ये वर्ड है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया इको यूसी वर्ड्स, स्ट्रिंग में यहाँ पे हमने $str। अब मान लो स्ट्रिंग में हर एक वर्ड को कैपिटल करेगा, मैंने लिख दिया, हम लिख लीजिए 10। यहाँ देख रहे हो, ठीक है। तो
जो आपने नेम डालते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम होता है कभी कभी फॉर्म में, कभी कभी केवल नेम होता है, कभी स्पेस के साथ डालते हैं, तो कभी कभी अगर गलती कर देता है यूजर लोअर केस में डाल देता है, तो इसको इस मेथड से आप जो है कैपिटल बना सकते हैं। मतलब हर एक वर्ड को पहला लेटर क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। इसी तरीके से यूसी फर्स्ट है, ये कैपिटलाइज फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ सेंटेंस, पूरे सेंटेंस का केवल पहला कैरेक्टर ही फर्स्ट रहेगा। इसी तरीके से मतलब ये दोनों फंक्शन है, यूसी वर्ड यूसी फर्स्ट, ये पूछा ही जाता है कि इसका यूज किए हो कि नहीं किए हो, कहाँ पे यूज कर सकते हो। इसी तरीके से CHR फंक्शन होता है। CHR क्या होता है, आस्काई वैल्यू को कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है। आस्काई वैल्यू जानते ही होगे, पढ़े होगे, तो वही है। जैसे ये होता है जनरेट, मैं बता दे रहा हूँ, आस्काई टेबल, ये किसी को याद नहीं रहता है। देखो कैपिटल ए का आस्काई वैल्यू है 65 और स्मॉल ए का होगा 97। देखो स्मॉल ए का है 97। तो यहाँ पे जब ई को CHR, अब जैसे आपको पता नहीं है कोई भी आस्काई वैल्यू का उसका क्या लेटर है, क्या स्पेशल कैरेक्टर है, तो उसके लिए ये आस्काई वैल्यू को कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है। आपने कोई भी आस्काई वैल्यू डाली, वो बता देगा ए। अब बी का क्या होगा, 98 होगा, एक बढ़ जाएगा। इसी तरीके से 97 के बाद स्मॉल बी का ये, इसी तरीके से आप देख सकते हो। तो सबका आस्काई वैल्यू होता है। तो अब मान लो कैरेक्टर को आस्काई में चेंज करना है, अब आपको पता करना है कि इस कैरेक्टर का क्या आस्काई वैल्यू है, तो इस तरीके से ORD फंक्शन होता है। अब स्मॉल ए का क्या होता है, 97, तो वैसे अब कैपिटल ए डालेंगे तो 65 डालेंगे 64 आएगा। तो इस तरीके से स्पेस डालेंगे 32 आएगा। तो इस तरीके से सारी की सारी आस्काई वैल्यू होती है, ठीक है। ये सब फंक्शन होते हैं। इसी तरीके से आपका ये होता है बेस नेम। बेस नेम फंक्शन क्या करता है, देखो स्टार लगाया, ट्रिपल स्टार, ये पूछ ही लेते हैं। गिव अस द मेन फाइल नेम नॉट द फुल पाथ, यानी अगर मान लो एक वेरिएबल में ये पूरा पाथ दिया गया है, तो यहाँ पे क्या करेगा, केवल बेस नेम मैंने लिख दिया, तो ये क्या करेगा, जो एंड में जो फाइल नेम बस वही रिटर्न करेगा, पूरा पाथ रिटर्न नहीं करेगा। मतलब आपका प्रोग्राम मतलब सिक्योर हो। इस तरीके से यूज करते हैं, सब रनिंग प्रोग्राम है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। जो बेस नेम वाला है, ये URL पे काम करता है क्या? क्या जो बेस नेम है URL पे काम करता है क्या ये? हाँ, URL पे क्यों नहीं काम करेगा भाई। URL का जो वेरिएबल है, वेरिएबल में स्टोर करोगे पूरा URL, जैसे जो API जो फेच करते हो, ठीक है, पूरा URL ही तो होता है API थर्ड पार्टी। जैसे कोरोना ट्रैकर का है, इस समय कोरोना का बहुत तेज चल रहा है ना, तो वो भी API ही है, वो तो गवर्नमेंट के पास ही है ना, डेटा मेंटेन। तो उसको आप फेच करके लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, वो तो URL ही रहेगा ना। नोट कर लो, आज के लिए इतना ही कराएंगे, ज्यादा नहीं कराएंगे, नहीं तो फिर बाउंस होने लगेगा।